नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और हम सारे लोग पढ़ रहे हैं अर्थालंकार। हमने आपको अर्थालंकार के पिछले वीडियो में कई अलंकार पढ़ा दिए हैं और आज हम कुछ अलंकार फिर पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखेंगे हमारा अगला अलंकार क्या है। तो ये है असंगति अलंकार। असंगति, संगति ना बैठ रही हो, मतलब जो भी रचना हो उसका कोई संगति ही ना बैठ रहा हो, असंगति हो। यहाँ लिखा है जब कारण कहीं और हो, कार्य कहीं दूसरे स्थान पर हो। भाई जो कारण कुछ और हो रहा है लेकिन कार्य कहीं और हो रहा है, उसका परिणाम कहीं और, जिसे लग सकते हैं ना कि कार्य कहीं और परिणाम कहीं और, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। हमने दो उदाहरण लिख रखे हैं। पहला उदाहरण देखेंगे, लिखा है हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे और पाए सजीवन जाग कहत यो प्रेम पुलक विसराए शरीरे। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, यानी जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगती है और हनुमान जी सजीवनी बूटी ला करके उनको देते हैं तो कहते हैं पाए सजीवन जाग कहत यो। सजीवन पाने के बाद में वो उठ करके और प्रेम से पुलकित होकर के अपने शुद्ध बुद्ध को खो करके और कहते हैं, लक्ष्मण जब उनसे हाल चाल पूछा जाता है कि भैया तुम कैसे हो, उनके जो सेना, राम की जो सेना है उस सेना के लोग उनसे पूछते हैं कि लक्ष्मण तुम कैसे हो, तो वो कहते हैं हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, यानी हमारे हृदय में सिर्फ घाव लगा है पर दर्द तो रघुवीरे यानी श्री राम को हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कारण कहीं और है, कार्य कहीं दूसरे जगह पर हो रहा है। तो यहाँ पर आपका असंगति अलंकार है, संगति नहीं बैठ रहा है। दूसरा उदाहरण में दिया है कि दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत और परत गाठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। बिहारी का दोहा है और इसमें भी असंगति अलंकार है। कैसे समझेंगे? दृग उर्झत, दृग का मतलब होता है नेत्र, उर्झत का मतलब उलझते हैं, यानी दो नेत्र आपस में उलझते हैं। टूटत कुटुंब, भाई जो उलझता है टूटना उसे चाहिए, पर यहां परिवार से रिश्ता टूट जाता है। भाई दो प्रेमियों का जो नेत्र है वो आपस में उलझता है, तो जो उलझता है टूटना उसे चाहिए, पर यहां कुटुंब यानी परिवार से रिश्ता टूट जाता है। जुरत चतुर चितप्रीत, फिर यहां संगति है। भाई जो टूटा है उसको जुड़ना चाहिए, पर जुड़ता क्या है? दो प्रेम करने वाले प्रेमियों का चित्त आपस में, हृदय आपस में जुड़ जाता है। तो यहां भी असंगति हो गया। अगला है कि परत गाठ दुर्जन हिये, भाई जो जुड़ा है गांठ वहां पड़ना चाहिए, पर गांठ पड़ता है दुर्जन दुष्ट लोगों के हृदय में। दई नई यह रीत है, प्रभु आपने ही कैसी नई रीति बना दी है। अगला देखेंगे, अगला अलंकार है विरोधाभास। विरोध और आभास, ये दो शब्दों से मिलकर बना है विरोधाभास। विरोध प्लस आभास, यानी जब वाक्य में विपरीत शब्दों के माध्यम से सार्थक बात कही जाती है। शब्द होते हैं आपके विपरीत, लेकिन मतलब बिल्कुल सही होता है, सार्थक बात कह दी जाती है। शब्द विपरीत होंगे। विरोधाभास, विरोध का आभास होता है। तो उदाहरण दिया है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यानी इस प्रेमी मन के स्थिति को, दशा को कोई भी समझ नहीं सकता है। ज्यों ज्यों डूबे, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए, यानी जैसे जैसे ये काले कृष्ण में डूबता जाता है, कहते श्याम रंग, काला रंग, श्याम का मतलब होता है काला, तो काले रंग में डूबता है त्यों त्यों ये उज्जवल होता जाता है, पवित्र होता जाता है। ऐसे कैसे होगा भाई? जब काले रंग में व्यक्ति डूबेगा तो वो उज्जवल कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर शब्द ऐसे रखे गए हैं जो विपरीत है, लेकिन जब अर्थ लेंगे इसका तो सार्थक हो रहा है। जैसे श्याम का मतलब कृष्ण होगा, एक श्याम का मतलब कृष्ण होगा, तो जैसे जैसे कृष्ण के रंग में डूबता है वैसे वैसे उज्जवल का मतलब होता है पवित्र, जो मन है वो पवित्र होता चला जाता है। अब अगला उदाहरण दिया है कि राजघाट पर पुल बंधत गई पिया के साथ और आज गए कली,
देख के आज ही लौटे नाथ, आज गए कल देख के आज ही लौटे नाथ। अब देखिए यहाँ संगत नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपका विरोधाभास से विपरीत चीजें बता दी गई हैं कि मतलब आज गए कल देख के फिर आज ही लौटे नाथ। अगला फिर है कि जल उठो फिर सींचने को, जल उठो फिर सींचने को। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जल का स्वभाव होता है वो उठना नहीं होता है बल्कि बहना होता है। तो यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार होगा। तो ये है आपका 2 अलंकार। अब हम देखते हैं अगला अलंकार हमारा। तो देखेंगे अगला अलंकार। अगला अलंकार है आपका अर्थानांतर न्यास अलंकार। अर्थानांतर न्यास अलंकार। तो इसको पहचानने के लिए क्या किया जाता है? सामान्य कथन से विशेष कथन या विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन होता है। सामान्य कथन से विशेष कथन का या विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन होता है, वहां पर आपका अर्थानांतर न्यास अलंकार हो जाता है। तो हमने एक उदाहरण लिख रखा है, समझेंगे। लिखा है बड़े न हुजे गुणन बिन और बिरद बड़ाई पाए। एक सामान्य से बात का समर्थन किया गया है कि विशेष बात के लिए। बड़े न हुजे गुणन बिन और बिरद बड़ाई पाए, यानी कोई व्यक्ति बिना गुणों के बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, भले ही लोग उसका सम्मान ऐसे ही करते रहे। या नाम मात्र रख लेने से कोई महान नहीं हो जाता है। जैसे कहत धतूरे सो कनक, यानी धतूरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन गहनों गढ़ो न जाए, उसे आभूषण नहीं बनवाया जा सकता है। तो यहाँ एक सामान्य बात के समर्थन किया गया है विशेष बात से। भाई एक सामान्य बात है कनक, कनक का 2 अर्थ होता है, सोना एक धतूरा। तो वही कहा गया है कि कहत, यहाँ पे बड़े ना हुजे गुणन बिन, ये बड़ी बात होगी। विशेष बात ये है कि कोई भी व्यक्ति महान नहीं हो सकता यदि उसके अंदर गुण नहीं है। केवल नाम मात्र से कोई व्यक्ति महान नहीं होता, नाम रख लेने से कोई महान नहीं होता है। जैसे कहत धतूरे सो कनक, यानी कि धतूरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन उससे गहना नहीं बनवाया जा सकता है। तो यह आपका हो जाएगा अर्थानांतर न्यास अलंकार। अगला आता है काव्यालिंग अलंकार। देखेंगे किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति या कारण अवश्य दिया जाता है। किसी बात का समर्थन करना है तो कोई ना कोई एक युक्ति यानी एक उपाय या कोई कारण दिया जाएगा कि इसको हम क्यों समर्थन दें, क्यों समर्थन करें। तो देखेंगे जो उदाहरण हमने लिख रखा है, ये उदाहरण आप जब जाएंगे शब्दालंकार में तो उसमें भी मिलता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, और वो खाए बौराई जग और ये पाए बौराई। अभी आप कहेंगे मैम ने क्या बता दिया, यहाँ काव्यालिंग अलंकार कैसे हो सकता है। जब आप अर्थालंकार में इसको कभी पूछ लिया तो आप इसको काव्यालिंग अलंकार ही कहेंगे, क्योंकि शब्दालंकार में तो ये यमक अलंकार होगा। कनक कनक, कनक का अर्थ सोना, कनक का अर्थ धतूरा, यानी कि दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर आपका अगर शब्द अलंकार में जाएंगे तो वो आपका यमक अलंकार होगा, लेकिन अर्थालंकार में ये काव्यालिंग अलंकार होगा। काव्य यहाँ कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार, तो यहाँ किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति दिया गया है, यानी बताया गया है कि जो सोना होता है सोने में भी नशा होता है। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार, यानी धतूरे, सोने में धतूरे से 100 गुना नशा होता है। यह खाए बौराए जग, क्योंकि धतूरा व्यक्ति खाता है तो पागल हो जाता है, और अगर सोना पा जाता है तब भी वो पागल हो जाता है। तो ये था आपका अलंकार। अलंकार मैंने पढ़ा दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण थे, वो सारे अलंकार हमने पढ़ा दिए हैं। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।